हेलो गाइस, तो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ पैरासाइट का एक नया एपिसोड नंबर 14, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियोस देख लें। मैंने एपिसोड नंबर 10 से लेकर अभी तक की सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जिसके बाद मैं वीडियो को लंबा ना खींचते हुए ये एपिसोड चालू करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। You got to know now it's how we I get there just for being human. We are absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not anymore. Watching us there, thinking that someday we will be dead. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शिनची और मोडोनो के बीच की बातें, जहाँ पर मोडोनो से कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, मुझसे बात करो शिनची। जिस पर शिनची कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद मोडोनो उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू नहीं है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और यह सीन वहाँ से कट हो जाता है। और अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि मिगी और शिनची के बीच की बातें, जिसमें मिगी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ह्यूमन मर्डर के खिलाफ इतना हो जाओगे कि तुम अपना ही सीक्रेट किसी के सामने रिवील करने के लिए रेडी हो जाओगे। जिस पर शिनची कहता है ह्यूमंस का कत्ल करना हमारी फितरत नहीं है, हम सिर्फ पैरासाइट्स को ख़त्म करते हैं जो दूसरों को मर्डर करते हैं। ये सीन वहाँ पर कट होता है और इसके बाद हमें तमारो और डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि उसका राइट हैंड बाहर निकलकर उसने मेरे हाथ को काट दिया और मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। जिसके बाद तमारो बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जिसके बाद कहती है कि तुम अब ये केस इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो, और वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उठता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी तमारो कहती है तुम उस केस को बंद कर दो, अब उसके बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। और ये सीन वहाँ पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें तमारो को दिखाया जाता है कि वो अपने घर पर है और हंस रही होती है। जिसके बाद वो अपने शीशे के सामने जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और कुछ ही देर बाद वो पूरे कमरे में आवाज़ उसकी गूंजने लगती है हंसी की, और उसका बेबी भी रोने लगता है उसकी हंसी की सुनकर, और उसकी हंसी पूरे अपार्टमेंट में सुनाई देने लगती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें उसी डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि दारू पी रहा होता है। कि तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और कहती है कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं और डरे हुए हैं क्या, या फिर किसी चीज़ ने आपको डराया है। जिसके बाद वो कहता है बस कुछ नहीं, थोड़े समय के लिए मैं भूल गया था और कुछ चीज़ें भुलाना चाहता हूँ। जिसके बाद अगली सुबह होती है और वो छुपते छुपाते भाग रहा होता है। यहाँ पे रिवील होता है कि वो शिनची से डरकर भाग रहा होता है। कि तभी शिनची उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ उस कार में बैठ जाओ। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और वो बहुत डरा हुआ होता है। शिनची उसे बताता है कि हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाले, बस तुमसे कुछ बात करनी है और हम तुम्हें एक जगह ले जाएंगे। शिनची उस आदमी को उस जगह पर लेकर आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जिसके बाद वो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी पूछना, और वो बहुत डरा हुआ होता है। तभी वो शिनची कहता है कि बड़ी बातें बड़े ध्यान से सुनो, और कहता है कि तुमने अभी तक मेरा बात किसी को बताया तो नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। जिसके बाद वो पैरासाइट बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने ही मुझ पर उस दिन हमला करने की कोशिश की थी। जिसके बाद पैरासाइट बोलता है कि ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि तुमको ये काम करने के लिए बोला किसने था। पहले तो वो मना करता है बताने से। तब शिनची का मिगी और दूसरा वाला पैरासाइट उसे डराने लगते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो हम जो भी पूछते हैं तो सही सही जवाब दे दो उसका। जिसके बाद वो आदमी बहुत डर जाता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है, जो भी पूछो जल्दी पूछो। जिसके बाद मिगी कहता है कि तुम्हें कॉल ये काम किसने दिया था, क्या वो तमारो थी जो कि हाई स्कूल टीचर है। जिसका नाम सुनकर वो कहता है हाँ वही थी वो। जिसके बाद ये सीन कट होता है। यहाँ पे हमें तमारो को दिखाया जाता है जो कि किसी को फ़ोन में बात कर रही होती है, और वो फ़ोन लगाया होता है उसने शिनची को। जब शिनची उसका आवाज़ सुनता है तो वो चौंक जाता है। जिसके बाद उसने उसे बुलाया होता है एक जगह पर। यहाँ पर शिनची जब जा रहा होता है तो वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तमारो ने मुझे कॉल किया
सिर्फ यहाँ मिलने के लिए। एक्चुअल में ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तमारो ने शिनिची को मिलने के लिए बुलाया होता है। तभी हमें तमारो को दिखाया जाता है जो कि स्टडी कर रही होती है अपने क्लासरूम में बैठकर, और पीछे जो दो लड़कियाँ थीं वो उसके बेबी को देख रही थीं जो कि उसके बगल में ही लेटा था उसका बेबी। यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है और बता रहा होता है अपनी थ्योरी की सालों साल पहले, कई हजार साल पहले इंसानों का जन्म हुआ और जीवन आया इस पृथ्वी पर। यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ तमारो को अपने बेबी को ऐसे ले जाते हुए देखकर बहुत ही हैरान होती है। और कसम से ये फ़नी सीन, बहुत ही फ़नी सीन था, इस पे मेरी भी हंसी निकल गई थी। खैर वो दोनों ये देखकर बहुत डर जाती हैं और वो सीधे शिनिची से मिलने चली जाती है। शिनिची से मिलती है, मिलते ही शिनिची उससे पूछता है कि अब तुम्हारा एक बेबी भी है, जो कि तमारो बोलती है कि हाँ अब मेरा भी एक बेबी है। जिसके बाद वो कहती है कि अब मैं भी इंसानों की तरह इवॉल्व होना सीख रही हूँ तुम्हारी स्पीसीज़ में, जैसे तुम्हारे लोग सुअर या किसी और दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं और अपनी नीड और फीड को दोनों को ज़िंदा रखते हैं, जैसे ही हमारे पैरासाइट्स भी सेम करते हैं। जिसके बाद शिनिची को बहुत गुस्सा आने लगता है और ये देखकर तमारो बहुत खुश हो रही होती है, कहती है कि तुम्हारा रेश अब फटने वाला है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं और वहाँ से तमारो वहाँ से जाने लगती है, ये कहकर कि मैं चलती हूँ। यहाँ पर शिनिची का रेश बहुत ज़्यादा फट चुका होता है और उसे बार बार गालियाँ दे रहा होता है और वो एक जगह जाकर काम होता है, मतलब कूल डाउन होता है। और तभी वो सामने अपने एक पंडित को देखता है, यानी कि जो ज्योतिषी थी जो कि हाथ देखते हैं, और वो उसके पास चला जाता है। पास जाते ही वो अपना हाथ उसे दिखाता है। तभी वो उसे बताती है कि तुम्हारा कोई नियर जो कि तुम्हारे हार्ट पे होल कर देगा और तुम उसे ख़त्म कर दोगे। जिसका शिनिची अपना एक गंदा फेस दिखाते हुए कहता है आई ऑलरेडी किल्ड हर। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर दोनों ठोक दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।